Hello everyone, dear student. Today's topic is general and special types of customers of banks, right? कि बैंक के सामान्य विशेष प्रकार के ग्राहक। तो जनरली हमने बैंक पढ़ा, कस्टमर्स भी हमें पता है, ग्राहक हमें पता है, जिसका बैंक में आपका क्या होता है, खाता होता है, जिसका बैंक में हम अकाउंट ओपन करते हैं टू क्रिएट ओपन एन अकाउंट विद अ बैंक, तो ही इज़ नोन एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक, राइट। तो वो आपका कस्टमर होता है। तो कस्टमर्स के लिए बनने के लिए कि टू कंस्टिट्यूट अ कस्टमर देयर मस्ट बी सम recognizable course of habits in dealing in the nature of regular banking business। कि ग्राहक बनने के लिए नियमित बैंकिंग व्यवसाय के स्वरूप से संबंध स्वीकार्य जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी आदत होती है, उन सबका होना आवश्यक होता है। तो अब हम बोलेंगे कि बैंकों के सामान्य विशेष प्रकार के जो ग्राहक की हम बात कर रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो जनरल कस्टमर्स, वी ऑल आर सेइंग कि वी ऑल आर जनरल कस्टमर, हम सभी सामान्य व्यक्ति हैं कि जिसका भी बैंक में खाता है। साधारण बोलचाल में हम यही कहेंगे कि एनीवन हु ओपन्स एन अकाउंट विद अ बैंक इज़ नोन एज इट कस्टमर। वो उसका कस्टमर है, वो उसका ग्राहक है, किसका, उस बैंक का, राइट, जिसमें भी उसका खाता है। तो कुछ विशेष प्रकार के भी कस्टमर होते हैं। तो सामान्य कस्टमर, ग्राहक तो हम हो गए। अब कुछ विशेष प्रकार के कस्टमर कैसे, एक तो ये है कि आपको मेन रेगुलर प्रिंसिपल तो ये कहता है, फॉलो करना पड़ता है कि ग्राहक बनने के लिए आवश्यक है कि हमारा व्यक्ति का बैंक में खाता हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बार बार बता चुकी हूँ कि ही क्रिएट्स एन और ओपन एन अकाउंट विद अ बैंक, और देयर इज़ अ रेगुलर और डीलिंग बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, उनके बीच में रेगुलर अपनी बैंकिंग हैबिट्स होनी चाहिए। तो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं, दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एज लाइक, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसमें माइनर्स की, किसकी, अवयस्क की। तो अवयस्क क्या, आपको सभी को पता है अवयस्क क्या होता है हमारे उसमें, कि अ माइनर इज़ अ पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18, राइट। इसे इस अकॉर्डिंग भी वो हम ट्रीट करते हैं। और इफ़ अ माइनर हैज़ अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने वो उस माइनर का गार्जियन अपॉइंट किया है, तो ही और शी, कोई भी है वो, इट विल बी रिमेन एज अ माइनर टिल द एज ऑफ 21। तो दोनों केस होते हैं। व्यस्तता के आधार पे आपको पता है 18 वर्ष की उम्र और 21 वर्ष की उम्र को जो डिफाइन किया गया है दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो इस अकॉर्डिंग जो है एक वयस्क जो है आपके इंडियन मेजोरिटी एक्ट है आपका 1875, उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति वयस्क व्यक्ति माना जाता है जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। लेकिन अपवाद कहाँ आ जाता है, जहाँ कोर्ट वाली बात होती है, जो मैंने आपको भी बोला कि अ माइनर इज़ अ पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18 तो है उसकी एज, बट क्या है, इफ़ अ माइनर हैज़ अ गार्जियन दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है, और ही और शी विल, जो भी है वो आपका ही शी, तो रिमेन एज अ माइनर टिल द एज ऑफ 21। ओके। तो अब इस माइनर की जो हम बात करेंगे बेटा, अगर हम इस माइनर्स के बारे में बोलेंगे तो इसका क्या है, जनरली हम बोलते हैं कि अगर कोर्ट जो है आपका अगर बैंक आपका कोई भी माइनर्स के साथ या वयस्कों के साथ कोई भी संबंध रिलेशन कोई सौदा करता है, तो वो जो है आपका इलीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है, राइट। अवैध के साथ किया गया सौदा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते, तब तक नहीं आते हैं। तो कब तक नहीं आते हैं, जो कि उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ उसके गार्जियंस के अकॉर्डिंग पूरी ना की गई हो। तो सामान्यतः बैंकर को, जो आपका बैंकर है, उस बैंकर को बैंक को, जब वो अवयस्क व्यक्ति का बचत कोई भी खाता खोल रहा है बैंक में, तो उसका खाता खोलते हुए उसे ध्यान में रखना पड़ता है कि वो अवयस्क से रिलेटेड जितनी भी उसकी जानकारी है, उसकी जन्म तिथि, उसका अभिभावक कौन है, वो न्यायालय से नियुक्त है या वो अदर उससे है, या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जो इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि अवयस्क बचत खाता जो है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये अपने माता पिता को अभिभावक के रूप में मानते हुए खोल सकता है, जो भी आपका माइनर है, ठीक है, राइट। तो बैंकर को अवयस्क के साथ उसकी संबंध करते हुए जन्म तिथि, जो मैंने आपका कहा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जब तक वो व्यस्क नहीं हो जाता उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग,
तब तक वो अवयस्क के साथ किया गया कोई भी समझौता जो है मान्य नहीं होगा। तो उसके वयस्क होने तक भी, जब तक वो वयस्क होता है उसके बाद ही उसके अभिभावक का नाम जो है, गार्जियन का नाम वहाँ से हट करके आपके वयस्क व्यक्ति, जब वो वयस्क बन जाएगा वयस्क, तब वो बैंक के साथ जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डीलिंग आगे करना चाहता है वो कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपके वयस्क के साथ जो भी डीलिंग किए जाते हैं, किसी पक्ष के साथ जो भी अनुबंध होगा उसको पूरा करने पर केवल तभी कब मान्य होंगे जबकि वो पूरा का पूरा व्यस्त हो जाएगा, जब वो पूरा वैलिड माना जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपके काम होंगे। तो ये आपका माइनर केस वाली बात है कि तो माइनर अगर हमारा नेचुरल है कि जो हमारा नेचर होता है उसका किसका, कि माइनर द नेचुरल गार्जियन इज़ द फादर और द मदर in the case of Hindu minors, in the case of Hindu minors, the natural guardian is the father or the mother. तो they does not, इस अकॉर्डिंग जो है आपका दे does not, इस रिगार्ड में जो वो आपके काम करते हैं, आपके जो भी गार्जियंस रहते हैं वो इस अकॉर्डिंग इसमें काम कर सकते हैं। तो हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू माइनर्स के अकॉर्डिंग जो है, सुप्रीम कोर्ट हेयर्स दैट अ मदर कैन एक्ट एज द natural guardian if the father is not in case of its father is casually some time. तो माइनर बिकॉज इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि माता के द्वारा भी हिंदू अवयस्कों के संबंध में सिर्फ ये कि पिता के ना रहने पर जो है माता भी अभिभावक के रूप में आपकी कार्य कर सकती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एडवाइज्ड बैंक्स टू परमिट कि द ओपनिंग ऑफ अ माइनर्स अकाउंट, जब भी माइनर को कोई अकाउंट खोलेगा, वो कोई भी खोले, चाहे लाइक फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट और अदर अकाउंट, तो रिक्यूरिंग डिपॉजिट एज लाइक अदर अकाउंट्स, तो विद द मदर एज द गार्जियन इवन इफ द फादर इज अलाइव। किस केस में है बेटा? ये हिंदू माइनर के केस में, कि हिंदू अवयस्क के केस में ये होता है। और इन द केस ऑफ मुस्लिम माइनर्स की जो बात हम करते हैं, तो ओनली अ फादर कैन एक्ट एज अ गार्जियन, मदर कैन नॉट साइन एज अ गार्जियन। मदर को गार्जियन की तरह ट्रीट साइन नहीं किया जाता। और इफ़ अ माइनर डज द गार्जियन, तो जब वो बन जाता है आपका, इफ़ अ माइनर डाइज, अगर किसी केस में माइनर आपका ऑब्वियसली की मृत्यु हो जाती है, तो द गार्जियन कैन विड्रॉ द बैलेंस इन द अकाउंट, वो उससे निकाल सकते हैं और उस अकॉर्डिंग उससे ट्रीट जो है आगे जा कर के किया जा सकता है। तो इस कंटेंट्स में जो है हमारा माइनर जो आपका आता है, ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट आपके कस्टमर्स के उसमें जो बात करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर्स के, माइनर हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पार्टी है हमारी, कि किस अकॉर्डिंग इसमें काम करते हैं। तो नेचुरल है कि जो सम लीगल प्रोविजंस दैट आर रिगार्डिंग वी कैन से गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर। तो गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर के अकॉर्डिंग जो है, एक वयस्क के अकॉर्डिंग, एक तो आपका नेचुरल गार्जियन हो गया, डैट इज़ जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सहज अभिभावक, ठीक है, नेचुरल गार्जियन। तो हिंदू अवयस्कता या अभिभावक पद कानून जो भी है 1956 के अनुसार, 1956 के अकॉर्डिंग, कि किसी अवयस्क लड़के या कोई भी लड़की अविवाहित, तो उसका अभिभावक कौन होता है? उसका पिता होता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता बन जाती है। तो यहाँ माता पिता शब्द के अंतर्गत लेकिन जो है स्टेप मॉम या डैड को इंक्लूड नहीं किया गया है, सौतेले माता पिता को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पिता के जीवित रहते हुए अभिभावक पद से जो है माता को सहज अभिभावक जो है डायरेक्टली, मुस्लिम केस में मैंने आपको बताया था कि नहीं बन सकते, हिंदू केस में मदर और फादर जो है दोनों आपके अभिभावक जो है उस अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। तो ये हमारी बात हुई लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर्स। फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल गार्जियन। देन सेकंड वन पॉइंट दैट इज वसीयती अभिभावक, जिसे हम कहेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो हिंदू अवयस्कता और अभिभावक पद के कानून, यही जो आपका 1956 के अकॉर्डिंग, कोई भी हिंदू पिता जो है अपनी वो अवयस्क वैश्य संतान के सहज अभिभावक बनने के योग्य होने तक उसकी वसीयत जो है अपनी संतान या के लिए या उसकी संपत्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्ति को अभिभावक जो है तब तक नियुक्त कर सकता है अगर उसका पिता चाहे। तो ऐसा व्यक्ति जो है अभिभावक के पिता या माता की मृत्यु के पश्चात जो है अभिभावक के रूप में काम कर सकता है।
तो ये तो हमारा वसीयती अभिभावक हो गए जो कि माता या पिता के द्वारा नियुक्त किए गए। देन इसके बाद ऐसे ही आते हैं बच्चों गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक की गार्जियंस जो हैं 1890 के अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें 1890 ये जो इसका एक्ट है गार्जियंस वार्ड्स एक्ट 1890 कि न्यायालय भी जो है अभिभावक नियुक्त कर सकता है। अगर न्यायालय चाहे कोर्ट चाहे तो वो भी गार्जियन नियुक्त कर सकता है, लेकिन न्यायालय तब तक ऐसा नहीं करता जब तक कि अवयस्क का पिता जिंदा हो। जब तक जीवित होते हैं तो न्यायालय की राय में जो अवयस्क का अभिभावक बनने के योग्य नहीं होगा तब तक कोई, जब तक कि आपके अभिभावक रहेंगे और जब तक कि न्यायालय स्वयं ये उसको ना लगे कि इसको जो है इस कंडीशन में अभिभावक किसको नियुक्त करते समय सबसे अधिक महत्व देता है, जिसमें कि उसको महत्व देता है न्यायालय अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है जो कि सबसे ज़्यादा अवयस्क के सबसे ज़्यादा हित में हो, उसके इंटरेस्ट में हो, जो व्यक्ति उसका हित सोचे उसको वो न्यायालय जो है उस अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकता है, उस अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट कर सकता है। तो ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे बेटा स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के, राइट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो है हमारा ये अवयस्क से रिलेटेड है, हमारे माइनर से रिलेटेड है कि किस किस कंडीशंस में जो है हमारे कैसे कैसे जो हमारे माइनर्स हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनको देखा जाता है। ऐसी माइनर्स के साथ साथ जो है हमारे मैरिड वुमेन्स भी, विवाहित महिलाएं, इनको भी स्पेशल टाइप के कस्टमर्स कैटेगरी में रखा गया है। तो अब मैरिड वुमेन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो शी कैन ऑल्सो ओपन अ बैंक अकाउंट। एक विवाहित महिला भी जो है अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है और द हस्बैंड विल नॉट बी लाइबल विल रिगार्ड टू डेब्ट टेकन अनलेस द लोन इज टेकन विद इट्स कंसेंट। बिना उसके, जब तक अगर कोई कंसेंट नहीं दी गई है पति के द्वारा और महिला ने कोई ऋण लिया है तो वो उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके से उसके पति को किसी भी अकॉर्डिंग जो है कोई वो अथॉरिटी उसे नहीं दी जाएगी। और अथॉरिटी जो है आपकी इट इज़ फॉर द नेसेसरी फॉर वुमेन, वो उस अकॉर्डिंग जो है मैरिड वुमेन अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो विवाहित महिलाओं को ऋण देते समय बैंक को जो है बहुत ही सावधानी अपनानी पड़ती है, क्योंकि विवाहित महिलाएं अपने द्वारा लिए गए ऋण के लिए अपनी निजी संपत्ति तक के लिए उनको उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। तो इस कंडीशन में विवाहित स्त्रियों को लोन तो बैंक देगा, तो उसको या तो वो उसकी पति की परिस्थितियों के उसे अवगत करा दे कि ऋण लेने के लिए स्पष्ट रूप से पति द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति दी गई हो, और या फिर पति जो है पति अपनी पत्नी की आवश्यक वस्तुएं प्रदान नहीं करता है और ऐसी आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए पत्नी ने ऋण लिया हो, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में विवाहित महिलाओं के द्वारा लिए गए ऋण के लिए उसका पति उत्तरदायी, लेकिन किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, उसका पति जो है उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि उसकी कंसर्ट बैंक ने जब तक कि उसकी कंसर्ट ना ली, उसकी सहमति ना ली, राइट। तो स्टूडेंट ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है जनरल एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के। तो आज हमने इसमें थोड़े माइनर्स देखे, आपके जो अवयस्क होते हैं कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, और ये आपकी विवाहित महिला। इसके बाद अभी इसमें आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, मीन्स थोड़ा आपका लॉन्ग चलेगा ये वीडियो, इसका जो पार्ट आपका चलेगा, तो इनको मैं आपको कल अच्छे से और जितने हो सकेंगे मे भी पॉसिबिलिटी है कि इसको पूरा फुलफिल करते हुए कि जैसे हमारे माइनर्स आए, हमारी मैरिड वुमेन आई, ऐसे हमारे इलिटरेट पर्सन्स भी होते हैं, ऐसे हमारे ल्यूएंटिक्स भी होते हैं, ट्रस्टीज़ भी होते हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स भी होते हैं, हमारे पार्टनरशिप फर्म्स भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो देयर आर सेवरल स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो इनको जो है हम अपने कल नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जो है आगे का जो फर्दर टॉपिक जो बचा है रिमेनिंग पार्ट, इसकी जनरल और स्पेशल टाइप के कस्टमर आपके सिलेबस में जो है ये आज के टॉपिक में आपका मैंने सिर्फ 2 मेंशन किए हैं, एक आपका अवयस्क और एक आपकी विवाहित महिला, ठीक है, माइनर्स एंड मैरिड वुमेन्स। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।